हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और फार्माकोलॉजी बी फार्मा 6 सेमेस्टर के हम लोग आज अपने PYQ के 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आज हम लोग अपना पढ़ने वाले हैं। तो हमारी ये सीरीज़ बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है और आप सभी लोग इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिएगा, बिल्कुल समय को व्यर्थ ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, 2022-23 के पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट हमारा एंटीट्यूशिव्स एंड एक्सपेक्टोरेंट्स, कि जो हमारे एंटीट्यूशिव्स जो हमारे होते हैं और एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं उनके बारे में हमें बताना है। देखिए, एंटीट्यूशिव्स के बारे में बात की जाए तो बेटे जी हमारा क्या बेटे जी, जो कफ को है ना, जो कफ रिलैक्स करे, यानी कि कफ को जो क्या करे बेटे जी, कफ रिलैक्स में हमें सप्रेस करे, वो हमारे क्या बेटे जी एंटीट्यूशिव्स हमारे होते हैं। जैसे कि हमारा कोडीन हो गया, है ना, हमारा क्या बेटे हमारा डेक्स्ट्रोम मिथोप्रिन हमारा हो गया, ये हमारे क्या एंटीट्यूशिव्स हमारे होते हैं। वहीं पर ही अगर जो हम लोग बात करते हैं मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, है ना बेटा, उसी के नीचे आपका तीसरा PDF अपलोडेड है। एक्सपेक्टोरेंट जो हमारे क्या करते हैं बेटे जी, हमारा इंक्रीज कर दे सिक्रेशन को और हमारा क्या बेटे जी हमारा म्यूकस को वहाँ से रिमूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या बेटे जी हमारा गोया, हमारा फेनिसिन, हमारा क्या बेटे जी हमारा एक्सपेक्टोरेंट्स का एग्जांपल होता है। दोनों क्वेश्चन हमारे पहली यूनिट से पूछे गए फार्माकोलॉजी की। हमारा एमेटिक्स के हमें क्या बेटे जी नेम को एनलिस्ट करना है। जैसे कि जो हमारा एमेटिक्स होता है, कौन सी मेडिसिन होती है बेटे जी हमारी, जो हमारी वोमिटिंग कोज कराती हो, है ना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि जो एमेटिक्स हमारी होती है इनको हम यूज़ कैस क्यों कब करते हैं, मतलब कि देखो हम वोमिटिंग कोज करा रहे हैं भाई, आर्टिफिशियल वोमिटिंग करा रहे हैं जानबूझ करके, ठीक है जी। तो आप मुझे वो बताइएगा कि बेटा जी कि आपका जो एमेटिक्स होता है वो हम किस कंडीशन में देते हैं। जल्दी बताइएगा बेटा जी। तो हमारा देखिए नेम पूछे गए इमिटिक्स के, तो देखिए बेटा हमारा क्या है, एपोमॉर्फिन हमारा है ना, हमारा इपिकास सिरप है हमारा, और कॉपर सल्फेट, ये हमारे क्या बेटा जी इमिटिक्स के नेम है। आप लोग मुझे बताइएगा जल्दी से चैट सेशन में। हमारा एडवर्स इफेक्ट ऑफ बेटा जी हमारा क्या बेटा, जो हमारा क्लोरम फेनिकोल जो हमारा होता है उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, कि हमारा बेटा जी हमारा बोन मैरो को सप्रेशन हमारा करता है कौन बेटा जी, हमारा क्लोरम फेनिकोल। साथ ही साथ बेटा जी हमारा एप्लेस्टिक अनीमिया हमें कोज कराता है। उसी के साथ बेटे जी हमारा ग्रे बेबी सिंड्रोम हमारा बेटे जी करता है कौन बेटे जी, हमारा जो क्लोरम फेनिकोल होता है। और हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हमारा जो हमारा क्या बेटे जी हमारा डिस्टर्बेंस हमारा करता है कौन बेटे जी, हमारा जो क्लोरम फेनिकोल हमारा होता है जब कोई पोजन ले ले, है ना। बेटा माई इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जैसे हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के 3 साल के 2 सब्जेक्ट के हमारे बच्चे उनको खत्म कर देंगे, तुरंत हमारी माई इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अगर जो हम लोग बात करते हैं बेटा जी, अब देखो ये मैं ऐसा सच कि मेरे को ऐसा कोई शौक नहीं कि मैं उनको आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो मैं सीधा माई इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार कर सकता हूँ, मैं सीधा आप लोगों को माई इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ा सकता हूँ। बट मैं ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन ही आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो माई इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे पता है कि जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वहाँ से पूरा पेपर आपका आना ही है। बट 2 नंबर वाले क्वेश्चन क्या है कि इधर उधर से आ जाते हैं, है ना। अब मैं 10 ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, तो इस वजह से पिछले 3 साल के पेपर्स भी मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ कि आप देखो जो मैंने महान इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, वहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन, सॉरी 2 से 3 बोल रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे 2 नंबर वाले। और जो मैं आपको ये पिछले साल के पेपर करा रहा हूँ इनमें से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। तो एक आध क्वेश्चन ही हो सकता है कि हमारा इधर विधर हो जाए, अदरवाइज 7 और 10 मार्क्स के तो क्वेश्चन सब वहीं से ही आने। तो इस वजह से मैं आपको ये जो सीरीज मैंने चलाई हुई है इसको मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। समझ रहे हैं आप लोग बेटा जी? ठीक है जी, क्लियर है बात? चलेगा। अब क्लोरम फेनिकोल के बारे में बात होगी। अब बात होगी बेटे हमारे सिफेलोस्पोरिन जो हमारे रहते हैं उनके यूजेस के बारे में। तो देखिएगा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि RTI में हमारा बेटा जी हमारा यूज़ होते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ होते हैं, स्किन और हमारा क्या बेटा जी सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में, है ना, या स्किन का इन्फेक्शन हो या फिर सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हो तब हमें ये देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ में बेटा जी हमारा क्या बेटा जी हमारा अगर जो आप ये 3 यूजेस भी याद रखेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब मैं आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे आपको एक और आइडिया लग रहा होगा कि आप लोग अगर जो इतना आंसर भी एग्जाम में लिख करके आओगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है ना। कि अगर जो आप इतना भी अगर जो आप पढ़ाएंगे, माफ़ कीजिएगा, आप इतना 2 नंबर में लिख करके आओगे तो मोर देन सफिशिएंट है। अब मैं 2 नंबर के क्वेश्चन पर इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कि पिछले 5 सेमेस्टर जो आपके गए हैं
सबसे ज़्यादा मेरे सामने आपके जो क्वेश्चन आते हैं पेपर के बाद में, जब आप कॉल करते हैं मुझे, कि आपका कॉल आता है कि भैया पेपर बहुत बढ़िया आया था, जो आपने बताया वही आया। तो मैं फिर पूछता हूँ बेटा पेपर कैसा हुआ? सर पेपर तो अच्छा हुआ पर कुछ क्वेश्चन छूट गए। ज़्यादातर बच्चे यही मुझे बोलते हैं। तो मैं बोलता हूँ बेटा क्वेश्चन क्यों छूट गए? सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो अब आप क्या करते हो, 2 नंबर वाले क्वेश्चनों में ज़्यादा समय दे देते हो। अब आप अगर जो इतना भी लिख रहे हो, देखो मुझे एक बात बताओ, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि बेटा एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है पेपर को लिखना भी। अब आप इतना आंसर लिख कर क्या आए? अब आपको 2 में से मान लो 1.5 नंबर मिला इस क्वेश्चन पर, तो हमें क्या दिक्कत है? अब इस 2 नंबर के क्वेश्चन के करने में चक्कर में मेरा 7 या 10 नंबर का क्वेश्चन छूट जा रहा है, तो वहां दिक्कत हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आधा नंबर सेक्रीफाइस कर सकते हो ना भाई। एक तरफ आपके सामने है 7 नंबर की, आप उसको करके 5 नंबर प्राप्त कर सकते हो। एक तरफ आपके पास में है कि आप 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले करो, जहां पर आपको 1.5 नंबर का नुकसान हो सकता है। तो भाई आप किसकी तरफ जाओगे? आप बोलोगे कि मैं 1.5 नंबर का नुकसान कर लूंगा पर 7 नंबर वाला करके 5 नंबर ले लूंगा। और इसी वजह से ज़्यादातर बच्चों की 1, 2, 3 या 4 नंबरों से बैक लग जाती है। अब भाई देखो बैक तो बैक है, चाहे 1 नंबर से लगे चाहे 10 नंबर से लगे, तो तुम बैक की कैटेगरी में गए ना भाई। अगर जो आप कोई पेपर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, अब आपका वो क्वालिफाई नहीं हुआ, तो भाई आपका वो क्वालिफाई नहीं हुआ है, चाहे वो 1 नंबर से ना हुआ हो चाहे आपके नेगेटिव मार्क का हो, तो बैक ही होती है। तो यही बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है जी, चलेगा। अब हमारा हमारा जो मलेरियल ड्रग होती है उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात हुई है, तो एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या बात समझो। 1 सेकंड बेटा जी, मैं 1 सेकंड रुकिएगा बस, मैं 1 सेकंड में बस अपना चार्जिंग पे लगा लूँ, मेरा लैपटॉप डाउन हो गया। बताइएगा मेरे गुड्डू गुड़िया, जो बात मैंने अभी आपको बोली आपको समझ में आई या नहीं आई? यस और नो, राइट डाउन इन चैट्स इन फटाक से, अगर जो मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ बताइएगा। बताइएगा बेटा जी, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? ठीक है, चलेगा। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग क्या है बेटा जी, हमारा क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, है ना बेटा? देखिए हैंड, अब देखो मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ, मेरे साथ में पिछले 6 या 7 महीने से, खास करके जब से 2026 आया ना, तब से क्या क्या हो रहा है। इन द जनवरी मम्मी की सर्जरी हुई, ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है, मम्मी की सर्जरी हुई, ठीक है जी। फरवरी क्या हो गया कि सर्जरी उनके अभी, हम लोग जनवरी में उनकी सर्जरी में बिजी रहा। फरवरी में क्या पता लगा कि उनकी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन हो गए। उनकी सर्जरी में क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशन हो गया, कि जो डॉक्टर ने उसने गलत ऑपरेशन कर दिया, ठीक है। और ये फरवरी के महीने में हमें डिटेक्ट नहीं हुआ है कि उनके साथ में कॉम्प्लिकेशन हो गई है। मतलब कि उनको क्या है कि बहुत ज़्यादा यूरिन आना, है ना, क्योंकि उनका यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था, तो उनको बहुत ज़्यादा यूरिन आना, है ना, दिन में जैसे छोटे बच्चे का बार बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, ऐसे वो बार बार कपड़े चेंज कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि कभी कभी ऐसा चीज़ें हो जाती हैं, 9% केसेस में ऐसा नहीं होता, बट एक या माइनर केसेस में ऐसा हो सकता है। तो हमें लगा कि भाई हमारी किस्मत ही ख़राब है कि मम्मी के साथ में ऐसा हो गया। तो वो फरवरी में वो बहुत ज़्यादा क्या है कि डिस्टर्ब रही। अब हमें लगा कि वो ज़्यादा सोच रही है, कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है, इस वजह से चीज़ें हो रही है। अब मार्च में जाकर के जो आपने देखा वो बबीता मैम है, उनके दादाजी एक्सपायर हुए। वो एमपी रहते थे चाचा के साथ में, तो उनके दादाजी जब एक्सपायर हुए तो वहाँ पर जब वो गए दादाजी के एक्सपायर के टाइम पर, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि उनका दोबारा से वहाँ के डॉक्टर से चेकअप कराया गया मार्च में। अब मार्च में जब चेकअप हुआ तो वहाँ पर पता लगा कि उनका ऑपरेशन गलत तरीके से हुआ है, तो उनका दोबारा से ऑपरेशन हुआ। एक ऑपरेशन पहले हुआ था जनवरी में, फिर उनके 3 और ऑपरेशन हुए, और जो उनका गलत ऑपरेशन हो गया था जनवरी में, उस वजह से उनकी किडनी भी ख़राब होने लग रही थी, ठीक है।
तो उनकी किडनी में स्टेन डाला, तो वहाँ पर हमारा चीज़ें हुई। मेरी बहुत सारी समय मैं मेरठ से एमपी भाग रहा हूँ, एमपी से मेरठ आ रहा हूँ, ठीक है। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ें हैं। तो अब वो सारी कॉम्प्लिकेशन हुई। अब उसी बीच में क्या हो गया कि मेरे साथ में कुछ दिक्कतें हो गई। मार्च के महीने में क्या हुआ कि मेरा जो गर्दन थी, मैं बहुत तगड़ी ट्विस्ट हुई, मतलब कि टूटने से बच गई बस। फिर वो पेन जाता जाता जो मेरा सीधा हाथ टूटा था उस पर चला गया, है ना। वो क्या हो गया, मेरा जो हाथ टूटा था वो पेन क्या हो गया, उसमें चला गया, मतलब कि शोल्डर में चला गया, नेक में पूरा ये मूवमेंट होना बंद हो गया। उसके बाद में मेरा जैसे हार्ट है ना, हार्ट के जस्ट नीचे की तरफ मेरे को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होना स्टार्ट हो गया। तो पेन होना स्टार्ट हो गया तो वहाँ पर मतलब कि डॉक्टर के साथ में कंसल्टेंसी, बहुत सारी चीज़ें चली। अब उसके बाद में फिर मैं ये सब चीज़ों से तो मैं जूझ ही रहा था, ये तो पेन मैं सहन कर ही रहा था। अब क्या है कि देखो, हाथ से ठीक है दर्द झेल रहा है, छाती का दर्द झेल रहा है, पर पढ़ाना खड़ा होकर के पड़ता है। तो क्या हो गया कि मैं सीढ़ियों से धाम से नीचे गिरा और मेरा राइट वाला था, हाँ राइट वाला लेग बहुत बुरी तरह मुड़ गया। अब उसमें भयंकर स्वेलिंग। अब आपने देखा होगा कि मैं आप लोगों की क्लासेस ज़्यादातर, मैं मैक्सिमम अगर जो मैं बोलूँ तो मैं बैठ करके लेता हूँ, क्योंकि कि मेरे से ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ जाता। मैं 2-2.5 घंटे खड़ा होकर के पढ़ा सकता हूँ, उसके बाद में मेरे को बैठना ही पड़ता, मेरी हिम्मत नहीं होती मैं पढ़ा लूँ, क्योंकि पेन अभी भी है। अब मार्च में सब चीज़ें गुजरी। अब अप्रैल में आते आते मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, मम्मी की चीज़ें पता लग गई, मेरा भी पेन धीरे धीरे कम होने लगा, नेक थोड़ा सा मूवमेंट करने लगी। अब 19 मार्च को दादी जी एक्सपायर हो गई। अब दादी जी एक्सपायर हो गई, अब इतना सब कुछ झेल चुके हैं जीवन में, तो दादी जी एक्सपायर हुई। अब दादी जी जैसे एक्सपायर हुई 19 तारीख को, मैं 20 तारीख को शाम को आप लोगों के साथ में खड़ा हुआ था। नहीं हो पाता। देखिए, अगर जो देखा जाए तो मेंटली इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं, अगर जो देखिए कोई चला जाए, देखिए अभी मम्मी है, उनका ऑपरेशन हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि मेरे लिए कोई बोले कि सब कुछ छोड़ना है, तुझे तेरी माँ मिल जाएगी, तो भाई मैं बोलूँगा कि मैं एक सेकंड नहीं सोचूंगा कि कुछ भी हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब उसके बाद में अब दादी जी एक्सपायर होगी। अब ये यहाँ पर भी अब आप लोगों को लग रहा, आप लोगों की क्लासेस स्किप नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि पिछले कॉम्प्लिकेशंस इतने हो चुके हैं। अब मैं अभी भी भागा दौड़, आपने देखा होगा भाई कि चिट्ठियाँ बट रही हैं, है ना, कि 13वीं है, 13वीं की तैयारी करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, है ना, मंत्र जाप चल रहे हैं ना, कि ये चीज़ें होती है, पंडित जी से बात करना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तब वो भी है। तो अब क्लासेस होती हैं, तो क्लासेस की शाम की प्रिपरेशन करता हूँ, फिर भागता हूँ गांव की तरफ, वहाँ क्या मैनेजमेंट चल रहा है, फिर वहाँ से। एंड इवन सिंगल टाइम मैं 19 तारीख को जब दादी जी एक्सपायर हुई, मेरा पूरे के पूरे घर वाले रो रहे थे। एंड मैं उस टाइम पर मैं कभी अभी तक भी मैं किसी के सामने नहीं रोया हूँ, क्योंकि कि मुझे एट द एंड उस स्टेज पर ये पता था कि मैं अगर जो रोया तो घर वालों को कोई नहीं संभाल पाएगा, है ना। मेरे जो पापा हैं तो उनको अगर जो वो ज़्यादा टेंशन ले लेते तो उनके हार्ट में दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो नहीं रोने चाहिए, मैं उसको देख रहा हूँ। साक्षी मैम नहीं रोनी चाहिए, मैं उनको देख रहा हूँ। मम्मी नहीं रोनी चाहिए, मैं उनको देख रहा हूँ। मेरा छोटा भाई है, वो नहीं रोना चाहिए, मैं उनको देख रहा हूँ। तो मेरे को इवन बहुत सारे लोगों ने बोला कि तू भी थोड़ा सा रो ले, मैं बोला नहीं। तो वो चीज़ें होती है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ऐसी जीवन में हो चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, अब सारी की सारी प्रक्रिया, मतलब कि जो चीज़ थी, है ना, अस्थि विसर्जन करना, उस दिन भी जिस दिन मेरी हम उनको बड़ी मम्मी बोलते थे, दादी तो बोलते नहीं थे, बड़ी मम्मी बोलते थे। जब वो एक्सपायर हुई तो A to Z सारी की सारी तैयारी, क्योंकि पापा से मैं कोई ये नहीं बोल सकता था कि आप, है ना, और मैं फर्स्ट टाइम मैं कुछ भी कर रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इवन मतलब कि बट मैं ग्लैड हूँ इस चीज़ को लेकर के। मैं हमेशा सोचता हूँ कि आप लोग हमेशा से मेरे साथ में खड़े रहें। मैं मतलब कि कभी भी सोचता हूँ तो मैं रिलैक्स रहता हूँ इस चीज़ को लेकर के कि आप लोगों ने हमेशा मेरी बातों को समझा है ना। तो मतलब कि आप लोग हमेशा मेरे साथ में खड़े रहे हैं, मुझे लेकर के, मतलब कि मेरे साथ में मेरी चीज़ों को समझा, तो मैं उसको बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को हमेशा। तो उसके लिए मैं आपको जितना थैंक यू बोलना चाहूँ उतना कम है।
इसी वजह से मैंने इस बार आपको पहले से बता दिया कि भाई 28 तारीख की 28 को और 29 को मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा, है ना। तो ये चीज़ है। बाकी आप लोग तो हैं ही हमेशा मेरी क्या बोलते हैं, मेरे साथ में कोई और हो या ना हो, आप लोग तो हमेशा हैं ही, है ना। ये भी बोल सकते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारे इमोशंस को मार देती है ना। डेट्स वाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा खुश होता हूँ क्योंकि मेरे पास में एक ये वाला परिवार भी है, जो मेरा परिवार तो है ही, जो मेरे साथ में खड़ा रहता है। एक ये भी परिवार है जो कभी मेरे से नहीं मिला, एक ऑनलाइन हम प्लेटफॉर्म के थ्रू मिले हुए हैं, और हमेशा मेरे को समझता है, मेरे से प्यार करता है ना। इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हो आप लोग, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें। चलिए बैक टू द टॉपिक आते हैं। सॉरी आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है जी। अब हमारा यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग में सबसे पहले हमारा आता है ब्लड, हमारा जो बेटे जो हमारा क्या है, सिनो हमारा सिटेसाइड्स जो हमारे रहते हैं, वहाँ पर हमारा क्लोरोक्विनिन और हमारा क्यूनिनिन, ये दोनों के दोनों हमारे ड्रग आ जाएंगे। एंटी हमारा जो क्या बेटे हमारा सिनोजो हमारा जो साइड्स जो हमारे रहते हैं, वहाँ पर हमारा क्या बेटे हमारा परक्यूनिन हमारा आ जाएगा। हमारा क्या बेटे गैमेटोसाइट्स जो हमारे रहते हैं, वहाँ पर हमारा क्या वहाँ पर बेटे हमारा परक्यूनिन हमारा आ जाएगा। और हमारा जो क्या बेटे हमारा स्पेक्ट्रोसाइट्स जो हमारे रहते हैं, वहाँ पर हमारा क्या बेटे हमारा प्रोगैनुलिन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये सब के सब हमारी क्या होती है, एंटी मलेरिया ड्रग के हमारा क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। चलिए अप्सरा तो मैं डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरी लिस्ट में है, मतलब कि ऑब्वियसली मैं सभी को इन्वाइट करूँगा, बट द थिंग वाज दैट कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे अप्सरा है, एंड एक फैज़ान है, एक आबिद है, एक बच्चा है आकाश जो आई थिंक सो आपके सेमेस्टर में, एक दिव्या है, ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है। एक ललित है ना। ललित ऑलवेज कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करता था। अभी थर्ड ईयर में कॉम्बो कोर्स हम लॉन्च नहीं कर पाए थे, तो ललित ने बहुत मतलब कि बहुत इंसिस्ट किया कि सर लॉन्च करो, बट नहीं हो पाया वो। तो ललित है, ललित ऑलवेज कॉम्बो कोर्स लिया है, मतलब कि फर्स्ट ईयर कॉम्बो कोर्स, सेकंड ईयर कॉम्बो कोर्स, थर्ड ईयर में भी ललित ने बहुत बोला, है ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं के कुछ स्टूडेंट है जिनके पास में मैं पर्सनली जाऊंगा अपनी शादी का कार्ड देने के लिए। सबके पास में ऑफिशियली हमारी ऐप से शादी का कार्ड जाएगा मेरा, बट इन ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट सेम से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनको मतलब कि एग्जैक्टली मेरा नाम, मतलब जिनको जो लाइव क्लास में एक्टिव रहे हैं, है ना। बहुत अच्छे बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, बट क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड से ही पढ़ते हैं, है ना। बट ये ऐसे बच्चे हैं जो कभी कभी लाइव में आते हैं, कभी आगे कभी नहीं आगे, तो ऐसे उनका नाम नहीं याद रहता। बट ये ऐसे स्टूडेंट है जो ऑलवेज जब कभी भी कोर्स ज्वाइन किया, ऑलवेज कोर्स ज्वाइन किया, प्लस जितनी भी लाइव क्लासेस होती है मैक्सिमम में ये अवेलेबल होता है। तो ये ऐसे मतलब वो होता है ना, वो डायमंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे, जिनके पास में हम पर्सनली जाएंगे कार्ड लेकर के, है ना। चलेगा। एनलिस्ट हमारा एंटी हमारा जो एमोबिक जो हमारी ड्रग रहती है उनके बारे में बात है। अब देखो फार्माकोलॉजी में अगर जो आप देखोगे तो इसी तरीके के ड्रग के नाम आपसे पूछ लेगा, इसी तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इस पेपर में भी देख सकते हो, बहुत कम होगा कि आपसे ऐसे रेयरली डेफिनेशन पूछ ले। अगर जो मैं आप लोगों को दिखाऊं बेटा जी, बहुत रेयरली आपसे होगा कि आपसे ऐसे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, बट ज़्यादातर आपसे क्या होगा कि इसी तरीके से, है ना, जैसे क्लासिफिकेशन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। हमारा एडवर्स इफेक्ट, हमारा क्लोरामफेनिकोल का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, एंटी मलेरियल ड्रग का क्लासिफिकेशन, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। समझ रहे हो आप लोग। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। चलेगा जी। यहाँ पर अगर जो हम लोग एनलिस्ट ड्रग के बारे में बात करें तो हमारा क्या मेट्रोनिडाजोल हमारा आ जाएगा, हमारा टेनाडाजोल हमारा आ जाएगा, हमारा है ना डॉक्सर्नेडाइन, हमारा जो फ्यूरेट है बेटा जी वो हमारा आ जाएगा, क्लोरोक्विनिन हमारा आ जाएगा। ये हमारी क्या है बेटा जी, हमारा एंटी एमोबिक हमारी जो ड्रग होती है उनके बारे में बात हुई। अब देखो यहाँ पर मैं 4 ड्रग लेकर के आया हूँ, 5 ड्रग लेकर के आया हूँ। आप अगर जो पेपर में 2 से 3 भी लिख दोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अगर जो पेपर में 2 से 3 भी लिख दोगे ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं बेटे हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है किसका बेटे, हमारा मोरबिक हमारा CD3 का, है ना। हमारा क्या बेटे म्यूरोमोरबिक जो हमारा CD3 होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। देखिए हमारा क्या है जी, जो हमारा क्या है म्यूरोमोरबिक CD3 है, तो ये क्या करता है बेटा जी, पहले CD3 रिसेप्टर के साथ में बाइंड करता है बेटा जी। इट बाइंड टू CD3 रिसेप्टर हमारा कहाँ पर बेटा जी, हमारा T लिम्फोसाइट्स पे।
ठीक है जी। वहाँ से क्या करता है हमारा टी सेल हमारा डेप्लीकेशन हमारा कोज करता है, फिर वहाँ से क्या करता है जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको सप्रेस करता है, और वहाँ से क्या बेटे हमारा ट्रांसप्लांट हमारा रिजेक्शन हमारे यहाँ से यूज इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, कहाँ पर बेटे हमारा जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होता है वहाँ पर हमारा क्या बेटे हमारा मोरेबिक हमारा CD3 का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है जी। हमारा क्या बेटे ग्यूनोटॉक्सिसिटी हमारी क्या होती है बेटे हमारा कि जो हमारा क्या बेटे हमारा जीनोटॉक्सिक माफ कीजिएगा जीनोटॉक्सिसिटी जो हमारी होती है बेटे हमारा क्या है इज द एबिलिटी ऑफ, है ना, कि इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डैमेज जेनेटिक मटेरियल यानी कि DNA कोज हमारा म्यूटेशन। क्या बेटा जी हमारा जो जीनोटॉक्सिसिटी होती है बेटा जी हमारे क्या है ऐसे सब्सटेंस या फिर हमारा जीनोटॉक्सिसिटी हमारे क्या होता है बेटा जी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस कि किसी भी पदार्थ के पास में इतनी क्षमता होना कि वो जेनेटिक मटेरियल यानी कि DNA को डैमेज कर सके, है ना, कि कोई भी सब्सटेंस जो हमारा है बेटा जी वो क्या कर रहा है DNA को डैमेज कर रहा है। ठीक है जी। और क्या करा रहा है म्यूटेशन कोज करा रहा है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं जीनोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग जीनोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। ठीक है जी। चलेगा। हमारा टेट्रोजेनिसिटी हम लोग किसको बोलते हैं बेटा हमारा टेट्रोजेनिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कोज डेवलपमेंटल हमारा एबनॉर्मलिटी इन अ फीटस, कि जो हमारे नवजात शिशु जो हमारे होते हैं ना बेटा जी जब वो क्या होता है हमारे जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है 9 महीने तक वो माँ की गोद में रहते हैं, है ना, गोद में मतलब कि कोक में रहते हैं। ठीक है जी। तो क्या होता है कि जो हमारा टेट्रोजेनिसिटी होती है बेटा जी हमारी एसिड, जैसे मैंने बोला कि ड्रग ए मेरी क्या है टेट्रोजेनिसिटी शो कर कोज कर सकती है। तो टेट्रोजेनिसिटी कोज कर सकती है मतलब क्या कि जो फीमेल प्रेग्नेंट है ना, और प्रेग्नेंट है तो भाई उनके क्या है बेटा जी उनके गर्भ में क्या है कोई ना कोई बेबी है, तो उस बेबी का क्या बेटा जी उस बेबी के ऊपर कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है, यानी कि उसके डेवलपमेंट में। जैसे आपने देखा होगा कि कोई कोई बेबी क्या होता है किसी का थोड़ा मुंह टेढ़ा रहता है ना, या फिर किसी के होठ कटा हुआ रहता है, या फिर किसी का क्या होता है कोई आइज नहीं होती है, फिर कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाता है ना, कि इसको तो बचपन से ही किडनी की बीमारी है, ऐसा होता है ना कि इसको तो बचपन से गुर्दे नहीं है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे सिनेरियोज। तो क्या होता है कि जो भी ड्रग टेट्रोजेनिक रहती है तो टेट्रोजेनिसिटी हमारी क्या होता है किसी भी ड्रग का अगर जो कोई भी ड्रग हमारी टेट्रोजेनिक है तो टेट्रोजेनिसिटी शो कर रहा है, मतलब कि वो जो हमारा जो फीटस है जो हमारा क्या बेटा जी न्यू बॉर्न बेबी है उसकी क्या डेवलपमेंट में एबनॉर्मलिटीज कोज कर सकती है। ठीक है जी। बात क्लियर बेटा जी हमारा क्लियर है बात, यस और नो राइट डाउन इन चैट से फटाक से बेटा जी। अब बात करते हैं बेटा जी हमारा कि हमारा जो हमारा क्या बेटा जो डेमोन्स्ट्रेटिक हमारा जो कोरोनो फार्माकोलॉजी रहता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा हमारा क्या बेटा जी कोरोनो फार्माकोलॉजी के बारे में बात करें तो इज द स्टडी ऑफ हाउ द इफेक्ट ऑफ ड्रग वेरी विद बायोलॉजिकल टाइम, यानी कि हमारा अगर जो बात की जाए कि बायोलॉजिकल टाइम के बेसिस पर हमारा क्या बेटा जो हमारा ड्रग का इफेक्ट है वो कैसे वेरी करता है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक दवा की मॉडिफिकेशन होती है ना भाई। जैसे 2012 में जो पैरासीटामोल का वेरिएंट था क्या 2026 में भी वही चल रहा होगा? नहीं। पैरासीटामोल में क्या होगा अपडेट किए गए हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें उनमें अपडेट की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि 2022 में जो फ़ोन था क्या 2026 में भी है? नहीं। शायद अब उन मॉडल्स के नाम भी किसी को नहीं पता होगा क्योंकि कि नए नए मॉडल्स आते रहते हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कि टाइम दर टाइम देखो मोबाइल की डिमांड है मोबाइल ही, पर लेकिन क्या है कि उसके फीचर वाइज चीज़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है ना जी। तो वही चीज़ हमारा क्या बेटा हमारा कोरोनो फार्माकोलॉजी के अंदर आता है कि जो हमारा क्या बेटा जो हमारा बायोलॉजिकल टाइमिंग के बेसिस पर जो हमारा ड्रग का इफेक्ट जो वो वेरी करता है। अब देखो जो वेरिएंट हमारा 2020 में बना था पैरासीटामोल का, कोविड के बाद में हमें और भी रिसर्च करके पैरासीटामोल का वेरिएंट लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि कि हमें इतना हार्मफुल फीवर इतना हार्मफुल बीमारी देखने को मिली मार्केट में, इस वजह से ना। तो यही चीज़ हमारी होती है। तो अगर जो आप लोगों को ये 2022-23 में आए हुए क्वेश्चंस बेटा जी क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे, फिर हम लोग आगे की तरफ अपना मूव करते हैं और हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारे 2023-24 में आए हुए हमारे क्वेश्चंस के बारे में कि जो हमारे 2023-24 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। सॉरी यहाँ पर 5 मार्क्स लिखा गया, 2 मार्क्स है बेटा जी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आए थे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। चलेगा जी। अब देखिए हमारा क्या बेटा एंटी टिश्यू और एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में डिफरेंस पूछा गया है। ये हम लोगों ने पिछले पेपर में ही देखा है, यहाँ पर भी हमारा वही हो गया। हमारा जो एमेटिक ड्रग होते हैं उनके नाम हमें बताना है बेटा जी, ये भी हम लोग अभी पीछे देख करके आए। इपिकास सिरप हमारा है ना, हमारा
एपोमोर्फिन हमारा बेटा जी, कॉपर सल्फेट हमारा। ठीक है जी। हमारा एडेसिव हमारा क्या एडवर्स इफेक्ट क्या होता है बेटा हमारा क्रोमफेनिकोल का, है ना। एक सेकंड, ये दोबारा से वही सेम क्वेश्चन होगी, एंटी मलेरियल एंटीबायोटिक ड्रग, ये तो पुराने वाला पेपर ही हम ले लिए। ये हम तो बेटा जी बाय मिस्टेक गलती हो गई, ये दोनों पेपर सेम हो गए, दोनों के दोनों पेपर सेम हो गए। एक सेकंड बेटा जी, एक सेकंड रुकना जरा। अब ये क्या बला है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था वैसे, और ये मैंने ध्यान भी नहीं दिया है, और अगर जो ऐसा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। एक सेकंड रुकिएगा बस। सिक्स्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 2023 वाला पेपर मैंने ओपन कर लिया। ठीक है जी। अभी 2024 वाला मैंने पेपर ओपन कर लिया। अलग अलग क्वेश्चन है भाई, तो मैंने ये क्वेश्चन कैसे बना दिए? ये 2000 एंटीट्यूसिव एक्सपेक्टोरेंट, ये तो सबके सब सेम ही मार रहा है। ओहो, गलती हो गई बेटा जी आज तो कुछ ना कुछ। देखो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि काम का लोड के चक्कर में ना इतनी बड़ी गलती हुई। देखो 3 पीपीटी बनाई है पर तीनों में सेम ही क्वेश्चन डाल दिए मैंने। 3 पीपीटी बनाई है, तीनों की तीनों में सेम ही क्वेश्चन डाल दिए। दिमाग मेरा भी खराब ही हुआ है। मतलब मेरे से बेवकूफ़ आदमी होगा कोई कि 3 पीपीटी बनाई भी और तीनों में सेम ही क्वेश्चन डाल दिए, है ना। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। हम कल अपना पढ़ लेंगे। कल अपने हम लोग पढ़ लेंगे 2 पेपर जो हमारे बच्चे, हम उनको कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सॉरी, मतलब कि लिटरली सॉरी फॉर दिस, है ना, मेरी साइड से ये इशू हुआ है। कोई नहीं, पर हम इनको कल कर लेंगे। मतलब कि देखो बनाई है, पर ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, है ना। चलेगा। अब और बताइए आप लोग, पेपरों की तैयारी कैसी चल रही है? चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं ना, क्या पता आज भगवान चाहते हो कि तुमसे बातें हो जाए। डेली बस क्लास होती है और काम खत्म हो जाता है। और बताओ क्लासेस की, सॉरी, पेपर की तैयारी कैसी चल रही है? पेपर की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? मतलब कि मैं एग्जैक्टली आपको डर पेपर का किस चीज़ से लग रहा है? मतलब कि मेरे को वो रीज़न बताओ ताकि कि मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर के आ जाऊँ। मतलब कि मैं आपको उसको सॉल्यूशन क्या है कि मैं विद इन 1 to 2 डेज में उसका सॉल्यूशन आपके लिए अरेंज कर सकूँ कि आपको एग्जैक्टली किस चीज़ से डर लग रहा है। मतलब कि कौन सी चीज़ को सोच करके आपको डर लग रहा है, फिर किस चीज़ से आपको एग्जैक्टली डर लग रहा है। अभी 2 नंबर के क्वेश्चन कल हमने मेडिसिनल पढ़ी थी ना। हाँ, कल ही तो किया मैं एडिशनल के 2 नंबर क्वेश्चन। अभी जब 10 नंबर वाले पढ़ाएंगे तब देख लेना। आज मेरे ऑफिस में एक छिपकली घूम रही है जिसकी पूंछ कटी हुई है, और ये सुबह से जब मैं क्लास लेता हूँ तब से यहीं है।
तो मैं इसको भगाना भी नहीं चाह रहा बेचारी को। सब्जेक्ट मत बताओ, सब्जेक्ट मत बताओ, वो बताओ कि तुम्हें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रही है, मतलब कि क्या टफ लग रहा है ये चीज़। जैसे ललित ने बताया क्लासिफिकेशन भूल जाते हैं, है ना। वो तो आपको हर बार लगता है, डर डर, ये तो वो तो स्वाभाविक है, ये कोई समस्या थोड़ी ना है, वो तो मानव प्रवृत्ति है, वो तो लगेगा ही। क्वालिटी एश्योरेंस तो सबसे इजी है, क्वालिटी एश्योरेंस सबसे इजी है। अभी देखो जैसे फोर्थ सेमेस्टर को मैं क्या करा रहा हूँ, अभी यूनिट वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे पता क्या बोल रहे हैं कि सर 5वें सेमेस्टर में ना बस यही पढ़ा देना, मतलब कि स्टार्टिंग से ही पढ़ाना, मैं सिलेबस मत पढ़ाना। आपके सेशन को छोड़ करके ना बाकी सब सेशन में बढ़िया क्लासेस हुई हैं। मतलब कि फोर्थ सेमेस्टर का तो आपका मतलब कि आपसे बाद में पेपर वेपर ख़त्म हुए थे, तो उनका हर सब्जेक्ट का 4-3 यूनिट ख़त्म हुई, मतलब कि फिजिकल की 4 ख़त्म हो गई, ऑर्गेनिक की 4 ख़त्म हो गई, इकोलॉजी की चौथी यूनिट चल रही थी उनकी, मेडिसिनल की चौथी पर थे, और उनका फार्माकोग्नोसी की तीसरी यूनिट चल रही थी। मतलब उनका सिलेबस अभी मई के मेरे को टारगेट था कि 1 मई तक ख़त्म होना, पर इतने में एग्ज़ाम का अपडेट आ गया। कोई सबसे इजी सब्जेक्ट है क्वालिटी एश्योरेंस। अगर जो देखा जाए तो सबसे इजी आपका क्वालिटी एश्योरेंस है, फिर आपका बायो फार्मास्यूटिक्स ईजी है, सबसे इजी क्वालिटी एश्योरेंस है, फिर बायो फार्मास्यूटिक्स है, फिर आपका इजी में आ जाता है एचडीटी, फिर आपका आ जाता है बायोटेक, फिर आपका कोलोजी आता है, और सबसे टफ मेडिसिनल है। इस बार क्लासेस मैं ही नहीं रेगुलर कर पाया, कोई नहीं। तो मतलब कि ये अगर जो मैं क्वालिटी एश्योरेंस और बायो फार्मास्यूटिक्स, इन दोनों में हम ये नहीं बोल सकते कौन टफ है कौन ईजी है, दोनों एक ही कैटेगरी के है ना। तो बायो टेक्नोलॉजी हार्ड, मतलब कि एज सच हार्ड नहीं, उसको थोड़ा सा आप है ना टेक्नोलॉजी बेसिस पर, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उन सबको बेसिस पर थोड़ा टेक्निकल वे में उसको आप पढ़ोगे ना, सब्जेक्ट को देखोगे। अभी जब मैं आपको 10 नंबर वाले क्वेश्चन कराऊंगा आपको चीज़ें हो जाएंगी। अब जब तब अभी देखो मैं इसको बीच में नहीं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले 6 के 6 सब्जेक्ट के हम 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन कर लें। तो अब जैसे कल संडे है, कल सैटरडे है, सॉरी आपके परसों जैसे संडे है ना, तो परसों हम 2-3 क्लास कंडक्ट करेंगे। परसों हम क्या करेंगे, 2-3 क्लास करेंगे, ठीक है, और एक सब्जेक्ट को निपटा देते हैं परसों। बताओ क्या करेंगे, मतलब कि कल हम इकोलॉजी की क्लास करेंगे, है ना। परसों हम क्या करते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट को पकड़ते हैं, उसके 7 और 10 नंबर वाले क्वेश्चन और उसके 2 नंबर वाले क्वेश्चन महा इंपोर्टेंट को निपटा देते हैं। जो महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जैसे मान लो हमने परसों आपका बायोटेक्नोलॉजी पकड़ लिया, है ना, बायोटेक्नोलॉजी हमने आपका संडे में पकड़ा, कोई भी सब्जेक्ट में पकड़ सकता हूँ, ऐसा नहीं है सच कुछ भी। तो जब हमने संडे को उसको पढ़ा, क्योंकि संडे में आप लोग भी कॉलेज वॉलेज कहीं जा नहीं रही हो, अब तो कॉलेज की आपकी छुट्टी, अभी अब तो मैं दिन में भी आपकी क्लासेस लेने वाला हूँ, जैसे मैं 29 तारीख को फ्री हो जाऊँगा 13वीं से। तो हम क्या करेंगे, संडे में एक सब्जेक्ट निपटा देते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस या मेडिसिनल या कोलॉजी, कोई सा भी एक सब्जेक्ट पकड़ेंगे और उसको निपटा देंगे, है ना। और फिर 30 मतलब कि 29 को जैसे मैं फ्री हो जाऊँगा, 30 को मैं आऊँगा, तो 30 को शाम को हम क्लास करेंगे, है ना, नॉर्मल हमारी क्लास होगी जैसे हम करते हैं। फिर 1 तारीख से हम एक दिन में एक सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे। कि देखो अब मेरा टारगेट क्या है कि हम जैसे कोलॉजी के मैं 10 क्वेश्चन आपको महा इंपोर्टेंट वाले बताऊंगा, लॉन्ग वाले 10 बताऊंगा, 2 नंबर वाले, तो एक सब्जेक्ट की 3 क्लास होगी, है ना। एक सब्जेक्ट की 3 क्लास, 3 क्लास में हम 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन और 10 नंबर वाले 10 क्वेश्चन हमारे ख़त्म करेंगे, एक सब्जेक्ट की 3 क्लास में लूँगा। अब वो एक दिन में मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन में 3 क्लास कंडक्ट करूँ और एक दिन में एक सब्जेक्ट खत्म, एक दिन में 3 सब्जेक्ट खत्म, ये मेरा टारगेट है। पर इस संडे में एक सब्जेक्ट मुझे निपटाना है कैसे भी करके। अब वो क्लासेस ऐसी नहीं होगी कि मतलब कि उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स होगा, वो कितने भी टाइम की क्लास हो सकती है ना, चाहे तो वो 30 मिनट में भी ख़त्म हो सकती है, चाहे तो वो 30 घंटे भी चल सकती है, पर एक दिन में एक सब्जेक्ट हमें ख़त्म ही करना है।
है ना। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मेरे साथ में बैक टू बैक ऐसे ऐसे हादसे हो जा रहे हैं ना, तो क्या कर सकते हैं। उस वो तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए रखिए, उनको तो आप तैयार कीजिए, बहुत अच्छी बात है। बट वो 5 साल तक जाने की हमें नीड है ही नहीं, 5 साल तक जाने की हमें नीड है ही नहीं। अब यार पढ़ने को तो पूरा सिलेबस पढ़ लो फिर तो। देखो मैं अगर जो तुम्हें बोलूँ, अब मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई पिछले 5 साल के पेपर कर लेना, ऑब्वियसली कर लेना, पूरा पेपर वहीं से आ जाएगा। पर मैं अगर जो आपको बोलूँ पिछले 5 साल का पेपर का, आप एक काम करो, आज रात को एक काम करो, किसी भी एक सब्जेक्ट के 5 साल के पेपर उठाओ, आपको बहुत ज्ञानी मिलेंगे, पर आपको हकीकत कोई नहीं बताएगा। आपको बता दे भाई पिछले 5 साल के पेपर कर ले, पूरा पेपर आ जाएगा। आप बोलो यार बहुत अच्छी बात है, चलो पिछले 5 साल के पेपर पढ़ लेता हूँ। अब आप काम करो कि 5 साल के पेपर में जितने क्वेश्चन आए उनको लिखो, और अपने एक हाथ में सिलेबस लो, एक हाथ में क्वेश्चन लिखे हुए लो, क्योंकि आपने 5 साल के पेपर लिख लिए, क्वेश्चन कौन कौन से है। तो मैं आपको बोलूँगा कि 95% आपका सिलेबस कवर है उसी 5 साल के पेपरों में। तो फिर 5 साल के पेपर क्यों बोलना है भाई, पूरा सिलेबस पढ़ लो, ऐसा बोलो ना। काहे को महान बनना है कि हमने तुम्हें बता दे देखो पेपर यहाँ से आता है। तो ये चीज़ है। तो मैं आपको क्यों बोलूँ भाई पिछले 5 साल के पेपर करो, पिछले 5 साल के पेपर करना, तो मैं उसको यही बोलूँ ना बेटा पूरा सिलेबस ही पढ़ लो, फिर तो वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा बेस्ट है। फिर तो कुछ भी आ जाए, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। देखिए गलत कमेंट की तो आदत हो गई है ना। देखो मैं एक बात बहुत क्लियरली बोलूँगा कि मतलब कि जैसे जो कमेंट करता है, गलत बोलता है ना, बुली करता है, टिंच करता है, तो वो बस खाली कमेंट में ही बोल सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ जिसमें कूदा हो भाई, मैं मेरठ का एड्रेस देता हूँ, मैं अपने ऑफिस का एड्रेस देता हूँ, आपका पूर्ण स्वागत करेंगे, माला पहनाएंगे, और आप हम देखते हैं कि आपसे क्या होता है। हमारा इतिहास बहुत ब्रूटल रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा इतिहास अगर जो कभी हम आपको अपने इतिहास के पन्ने सुनाएंगे तो आप बोलोगे कि सर आप भी ऐसे थे क्या। तो हमारा इतिहास बड़ा बेकार रहा है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम उस चीज़ को यहाँ पर लाइव में लेकर के आए, हम नहीं चाहते हम। और आप कोई भी चीज़ हो, आप कभी देखिएगा कि आप मेरठ का नाम ही सर्च कीजिएगा, है ना, मेरठ के आप लोगों के बारे में देखिएगा, कोई सही नहीं बोलेगा कि यहाँ के आदमी सही हैं। अरे हम तो मतलब हकीकत बात है भाई, ये मेरठ ऐसा मेनली बोला जाता है कि मेरठ ऐसा शहर है जहाँ लो फॉलो ही नहीं होते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो वही चीज़ है ना कि वो बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, उनको बोलने से नहीं रोक सकते। बट हम तो सुनने के बाद में भी भाई हमें पता है ना हम सही हैं, हमारे ऊपर वाले को पता है हम सही। हम इंसान को कभी कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इंसान अपने माँ बाप से सेटिस्फाई नहीं होता, और किससे क्या होगा, हम क्या ही अपेक्षा करें उनसे। तो सिंपल बात है। तो वो इतनी मैच्योरिटी आ गई है। एक बच्चा पूछे सर आपकी उम्र कितनी है। अच्छा आपको कितनी मेरी एज लगती होगी, चलो बताओ, चलो आज तुमसे भी बात पूछ लेते हैं कि तुम्हें मेरी एज कितनी लगती होगी। जैसे मैं तुम्हारे सामने इधर इधर दिख रहा हूँ मैं तुम्हें स्क्रीन पर, और एक मेरे थंबनेल में फ़ोटो है, ये मेरा पिछले साल का जून जुलाई का फ़ोटो है, लास्ट ईयर का, है ना। तो मुझे बताओ कि चलो तुम बताओ कि मैं कितने साल का हूँ। बताओ चलो, तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं कितने साल का हूँ। हो मेरी शक्ल 30 साल की लगती है, सच्ची मेरी शक्ल 30 साल की लगती है। पच्चीस की, देखा ललित को पता है, ललित पहले सेमेस्टर से बिल्कुल 25 साल का मैं हो जाऊंगा बेटा जी 14 मई को। 14 मई को मेरा बर्थडे है, और मैं इस 14 मई जो भी आ रही है उस 14 मई को मैं 25 साल में अपने कंप्लीट कर लूँगा। जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो है 14 मई 2000, सॉरी 14 मई 2001, 14 मई 2001 मेरी डेट ऑफ बर्थ है ना। तो मैं इस साल मतलब कि अभी मई में आफ्टर कितने दिन बचे हैं, मेरे ख्याल से 20 दिन बचे हैं। तो 20 दिन बाद मैं 25 साल का हो जाऊंगा पूरा कंप्लीट।
है ना। तो ये चीज़ है। तो 25 साल के हम कंप्लीट हो जाएंगे, पर मेरी शक्ल से लगता है मैं 28-30 का होऊंगा यार। अगर जो ऐसी बात है तो फिर तो मतलब कि बड़े लगने लगे, मतलब मैं भी बड़ा लगने लगा है। चलिए अच्छी बात है। कोई नहीं, बर्थडे आप लोगों के साथ ही बनेगा, शायद उस टाइम पर आप लोगों के एग्ज़ाम चलते रहेंगे, तो बर्थडे आप लोगों के साथ ही बनेगा। एंड कोई नहीं, सब बढ़िया है ना। चलिए, सो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे बेटा जी। और आज आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, फीलिंग वेरी गुड आप लोगों से बात करके। चलेगा, तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड लव यू ऑल। और थैंक यू सो मच ऑलवेज सपोर्टिंग मी, एंड थैंक यू सो मच being the part of my life, and thank you so much being the part of BSV Pharmacy, and love you all। और आप लोगों से मैं कितना प्यार करता हूँ मैं कभी उसको शब्दों में अदा नहीं कर पाऊँगा, बट मेरी हमेशा से ये कोशिश रही कि मैं आप लोगों के लिए ऑलवेज़ खड़ा रहूँ और ऑलवेज़ आप लोगों के साथ रहूँ, और जितना हो सके उतना आप लोगों के लिए करूँ। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।